तो आज इस घटना पे वीडियो है, जिन लोगों ने शादी के कुछ दिनों बाद ही, जिन लोगों ने नहीं, जिन लड़कियों ने शादी के कुछ दिनों बाद ही अपने हस्बैंड का अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसका कत्ल करवा देते हैं। एक का जो अपने हस्बैंड को कटवा करके वह नीला ड्रम में डलवा करके कंक्रीट जमा देती है, और एक जो अपने हस्बैंड को और लोगों के साथ मिल करके मरवा करके, अपने प्रेमी के साथ भी मिल करके मरवा करके खाई में उसका डेड बॉडी फेंकवा देती है। ये घटना एक ऐसा भी है जो एक सब्जी बेचने वाला जिसकी वाइफ बहुत दिन से किसी दूसरे के साथ रिलेशन में रहती है, लेकिन एक दिन उसका हस्बैंड जब उसे देख लेता है उसके साथ, तो वह पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को ही हटा देती है, जान से मार देती है। उसके बाद वो पास के ही जंगल में उसके डेड बॉडी को जलाने भी लेकर चली जाती है, जला भी देती है। आखिर इन लोगों के साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है? क्या इन लोगों को फांसी हुआ या नहीं हुआ? फांसी नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और कब तक होगा फांसी? क्या इन लोगों को फांसी होगा या नहीं होगा? आज इसी टॉपिक पे आज मैं बात करूंगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूँ ना जो शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अगर कोई शादी करना चाहे तो अब शादी से बिल्कुल डर रहा है। और एक बात आप ध्यान में रखें कि जब भी आप कभी भी शादी के 1 महीने बाद, 2 महीना बाद या फिर 10 दिन बाद ही क्यों ना, अगर आप हनीमून पे जा रहे हैं तो आप, अगर आपकी औकात है तो आप जाइए, लेकिन साथ में 2 दोस्त को ज़रूर लेकर के जाइए, क्योंकि आपकी जो होने वाली बीवी है, जो बीवी हो चुकी है, आपकी जो पत्नी हो चुकी है, वो आपके साथ कब क्या की गेम खेल सकती है, क्या षड्यंत्र रच सकती है, आपके साथ क्या करवा सकती है, आप इसका कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको वो 1 ही 2 दिन के अंदर मौत के घाट भी उतार सकती है, और इसका सबूत अभी सरेआम देखने को मिल रहा है। बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे वीडियो देखने को मिल रहे हैं। ये मैं किसी बात को बना करके नहीं बोल रहा हूँ, और ये सारे लोग देख रहे हैं, सारे इंडिया के लोग देख रहे हैं, और ज़्यादातर ये केस हमारे इंडिया में ही हो रहा है। आखिर ये किसके कमी से हो रहा है? आखिर लड़कियों को इतना छूट क्यों दिया जा रहा है? वो अपने हिसाब से ही क्यों चल रही हैं? ना अपने हस्बैंड का सुन रही है, ना और किसी का सुन रही है, ना घर वाले का सुन रही है। बस अपने प्रेमी के साथ मिल गई और प्रेमी से बिना पूछे शादी कर ली। अगर पूछकर भी शादी किया तो फिर ऐसा हुआ कि तुम मेरे हस्बैंड को मार दो, उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगी। ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है? मतलब शादी से पहले ही विधवा होने का प्लान बना ले रहे हैं कि मैं अभी शादी कर ले रहा हूँ, इतना दिन बाद तुम मेरे हस्बैंड को मार देना, उसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी विधवा बन के। शादी से पहले वो अपने विधवा बनने का डेट फिक्स करा ले रही हैं। क्या आखिर क्यों, क्या हो रहा है इनके साथ? ये क्यों ऐसा कर रही हैं, क्या कारण है? अरे आपको नहीं शादी करना, आप उसी टाइम बोल दो कि नहीं मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं किसी और से लव करती हूँ, या कुछ भी हो, मैं आपसे शादी नहीं करूँगा। किसी का ज़िंदगी मत लो यार। किसी से शादी करके फिर हनीमून पे जाओ, वहाँ पे उसे मरवा दो, डलवा दो, फिर ये करवा दो, वो करवा दो। तुम सिर्फ अगर अपने हस्बैंड का जान ली तो सिर्फ अपने हस्बैंड का ही नहीं जान ली, उसके माता पिता हैं, उसके भाई बहन, बड़े भाई, छोटे भाई, बहुत सारे रिलेशन वाले हैं जो उसके चलते पूरे परेशान हो जाते हैं और आखिरकार उसको खो देते हैं। किस लिए? तुम जैसे लड़कियों के चलते। वो ये तो देख लेते हैं कि हाँ मेरी बहू सुंदर है, अच्छी दिख रही है, लेकिन अंदर का बात कोई नहीं जानने पाता। मैं भी नहीं जानने पाऊँगा, कोई नहीं जानने पाएगा। लेकिन अगर आपके दिल में कोई है तो आप उसी टाइम बता दीजिए कि मेरे दिल में कोई है, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहता, आपसे शादी नहीं करेंगे। लेकिन ये गलत है, किसी भी लड़के के साथ ऐसा मत करिए। उसका पूरा परिवार दुखी हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। अगर कोई फैमिली अपने घर के जवान बेटे को खोता है तो उसे खोने का दर्द का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करो। अगर आपको किसी से प्यार है तो शादी उसी से कर लो, अगर किसी से प्यार नहीं है तो शादी मत करो। किसी से ज़बरदस्ती शादी मत करो। अपने माता पिता से भी ये बोल दो कि मैं शादी जिससे प्यार करता हूँ उसी से करूँगा, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगी, ऐसा बोल दीजिए। किसी का जान मत लीजिए। उन लोगों का क्या हुआ जो अपने शादी के कुछ दिन बाद ही
ये लोग अपने अपने पति को जान से मरवा दिया। क्या ये लड़की को फांसी दिलवाने की बात करते थे? बहुत सारे लोग इन लड़कियों को फांसी दिलवाने की बात करते थे। उन लड़कियों को क्यों कोई फांसी दिलवा पाया? उन्हें फांसी हुआ? जो मेरठ का घटना था मुस्कान का और सौरभ का, उसमें साहिल भी इन्वॉल्व था जो मुस्कान का प्रेमी था। तो इसमें मुस्कान के घर वाले भी चाहते थे कि मुस्कान को फांसी हो और उसे चौक चौराहे पे फांसी हो। तो क्या उसे हुआ फांसी? उसके जो बॉयफ्रेंड था मुस्कान का, जो साहिल था, क्या साहिल को हुआ फांसी? नहीं हुआ। फांसी किसी को नहीं हुआ। आखिर क्यों नहीं हुआ फांसी? ये इन लोगों का जो केस है उसके पीछे चार्जशीट फाइल होता है। उसके बाद इस केस का पूरी तरह से जांच होता है पूरे बारीकी से। तो इन लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुआ है। और जो मुस्कान का और साहिल का प्रेम गाथा है, जो मुस्कान ने अपने पति को मरवा दी सौरभ को, तो इन लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुआ है। 1000 पन्ने से भी प्लस का इन लोगों का चार्जशीट फाइल हुआ है। उसका पूरी तरह से जांच हो रहा है। पूरी तरह से जांच होगा, उसके बाद यह डिसाइड होगा कि उनको फांसी देना है कि क्या करना है। ये घटना है ये मेरठ का कुछ ही दिनों पहले का घटना है। आपको याद होगा, अगर नीला ड्रम का याद दिलाए तो आपको ये घटना याद आ ही जाएगा। ये नीला ड्रम वाला घटना था, जो अपने मुस्कान अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपने हस्बैंड को काट करके ड्रम में डाल करके कंक्रीट कर देती है। क्यों भाई, क्यों आपने उससे शादी किया था? शादी ही नहीं करना चाहिए था उससे। अगर आपको किसी और से प्यार है तो शादी मत करो यार। और ये घटना है इंदौर का राजा रघुवंशी का घटना है, जो शादी के कुछ दिनों बाद ही वह माता कामाख्या का दर्शन करने जाते हैं। जो सोनम रघुवंशी होती है वो बोलती है कि तुम मुझे तब तक टच मत करना जब तक कामाख्या माता का हम दर्शन नहीं कर लेते। ये इंदौर का घटना है, सोनम का और राजा रघुवंशी का। तो राजा रघुवंशी बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा, तुम्हारे शरीर को टच नहीं करूंगा, मैं माता कामाख्या का दर्शन कर लूँगा, उसके बाद ही तुम्हें टच करूंगा, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। और वह माता कामाख्या का दर्शन करने जाता है। उसके बाद वहाँ से फिर उसकी जो वाइफ होती है वह शिलोंग जाने के लिए बोलती है। वो लोग हनीमून पे निकलते हैं और वहाँ से फिर शिलोंग जाने के लिए बोलती है। शिलोंग जाता है। उसके बाद वहाँ पे एक घूमने का जगह है, वहाँ पे घूमने जाते हैं। वहाँ पर जो राजा उसे टॉयलेट लगता है और वो टॉयलेट में जाता है। वहीं पर उसकी जो वाइफ बनी थी सोनम रघुवंशी, वो अपने प्रेमी के साथ मिल करके, राज कुशवाहा के साथ मिल करके, उसमें 3 लड़के और भी ऐड हो जाते हैं जो राज कुशवाहा के फ्रेंड होते हैं। वो लोग तीनों पहले से ही टॉयलेट में चले जाते हैं। और जैसे ही राजा रघुवंशी को टॉयलेट लगता है और टॉयलेट में जाते हैं तो वहाँ पे उसे मार दिया जाता है, उसका कत्ल कर दिया जाता है। उसके बाद सोनम उन लोग राजा रघुवंशी का कत्ल करवा करके वह उसके डेड बॉडी को 1000 फीट गहरी खाई में फेंकवा देती है। जिसके बाद वो अपना जुर्म तो कबूल कर लेती है। और जो सोनम रघुवंशी उसके घर वाले भी चाहते हैं कि अब उसको फांसी हो। जो राजा रघुवंशी के घर वाले हैं वो भी चाहते हैं कि फांसी हो, और भी जो लोग हैं वो भी चाहते हैं कि फांसी हो। लेकिन क्या फांसी होगा? नहीं, इतना जल्दी फांसी तो नहीं होगा। मैं भी जानता हूँ इतना जल्दी फांसी उसको नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका भी है जो चार्जशीट बना हुआ है, इनका भी चार्जशीट बना हुआ है। पुलिस स्टेशन में इनका केस चल रहा है अभी तक, और ये लोग पुलिस के गिरफ्त में हैं। इन लोगों के खिलाफ केस चल रहा है, जांच हो रहा है पूरी तरह से। जब पूरी तरह से जांच हो लेगा उसके बाद ही पता चलेगा कि इन लोगों के साथ करना क्या है, क्या सज़ा दिया जाए। उम्र कैद होगा या फांसी होगा या फिर 25 साल का 20 साल का क्या सज़ा होगा। फिर ये घटना है आपका राजस्थान के जयपुर मोहाली का, जहाँ पर एक पत्नी जो काफ़ी साल से अपने हस्बैंड के साथ रहती थी, जिसका हस्बैंड का नाम था धन्नालाल सैनी। धन्नालाल सैनी वह सब्जी बेचता था और अपना गुजारा करता था। पर उसकी गैर मौजूदगी में उसकी जो पत्नी है गोपाली देवी, उसके साथ कोई और रहता था, कोई और सोता था। और वो एक दिन से नहीं बल्कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने से नहीं बल्कि कई सालों से वो लोग, उन दोनों का रिश्ता चलता था, गोपाली देवी का और दयाल का। इन लोगों का रिश्ता बहुत ही पुराना था। पर उसके हस्बैंड ने एक दिन उन दोनों को एक जगह देख लिया। उसके बाद उसकी वाइफ ने क्या की,
कि जैसे ही उसके हस्बैंड ने देखा धनालाल सैनी गोपाली देवी को और दयाल को साथ में, तो ये बात गोपाली देवी को पता चल गया। तो उसे लगा कि मेरा हस्बैंड तो जान गया, अब मुझे मारेगा या फिर वो करेगा, ये करेगा, कुछ भी करेगा। उसे डर सा लगने लगा। उसके बाद उसने क्या किया कि अपने उसी प्रेमी के साथ मिल करके, दयाल के साथ मिल करके, अपने पति को सर पे मार मार कर, पाइप से मार मार कर उसका हत्या कर दी। हत्या करने के बाद वह उसी दयाल के बाइक पे, अपने प्रेमी के बाइक पर उसका डेड बॉडी को लेकर के जाती है और पास के ही एक जगह है, ब्रह्म बाबा है वो, ऐसा करके उस जगह का नाम है ब्रह्म बाबा, हो सकता है मंदिर हो। ब्रह्म बाबा मंदिर के बगल में एक जंगल है, उस जंगल में जाती है और उसके बाद वहाँ पे अपने हस्बैंड के डेड बॉडी को जला देती है। ये बात को जैसे ही पुलिस को पता चलता है इस बात का, पुलिस बहुत गहरी से जांच करता है और इन दोनों को गिरफ्त में ले लेता है। वहाँ के लोग विरोध करते हैं कि नहीं, इसे फांसी होना चाहिए, दोनों को फांसी होना चाहिए। तो क्या इन लोगों को फांसी हुआ? नहीं, इन लोगों को भी फांसी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इन लोगों के खिलाफ भी चार्जशीट फाइल हुआ, सेम चार्जशीट फाइल हुआ, उसके बाद सेम केस चल रहा है। इन लोगों का भी जो केस है उसका बारीकी से जांच होगा, उसके बाद यह डिसाइड होगा कि इनके साथ करना क्या है। उम्र कैद होगा, 25 साल का सजा होगा या फांसी होगा। ये लोग भी अभी पुलिस की गिरफ्त में हैं। तो अभी तक जितने भी हैं जिन्होंने भी अपने हस्बैंड को मरवाया शादी के कुछ दिन बाद, या हनीमून के नाम पे, या फिर कहीं गए दूसरे जगह से आए देख लिए इस नाम पे, मतलब जिन लोगों ने भी, जिस लड़की ने भी अपने हस्बैंड को मरवाया, उन लोगों को फांसी नहीं हुआ, किसी को नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये सारे लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुआ है, सबका केस का जांच हो रहा है और जब तक केस का जांच नहीं होगा तब तक किसी को फांसी नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये लोग अभी तक पुलिस के गिरफ्त में हैं, ये लोग आज़ाद नहीं घूम रहे हैं, ये लोग पुलिस के गिरफ्त में हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ दिनों बाद इन लोगों का बेल हो जाए और फिर से आज़ादी से घूम सकते हैं, तो इसका तो कोई कहा नहीं जा सकता। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे टॉपिक को ढूंढने में बहुत ही मेहनत लगता है दोस्त, बहुत ही मुश्किल से ऐसे टॉपिक मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।